बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके लिए ज़िंदगी में बहुत सहूलतें और बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाए। तो जी आज की वीडियो जो है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। अपने बालकनी वाले प्लांट्स थे जो नीचे रखे हुए हैं, और ये जो दो अमरूद सामने नज़र आ रहे हैं ना, ये मुझे समाहा कह रही थी कि मेरे लिए लेके आइएगा, तो दो ही मिले हैं। तीसरा ये उतारा था जो कि परिंदों ने ख़राब किया है। हालांकि इतना बड़ा दरख्त है अमरूद का, और एक दो दिन पहले हमने 2-3 अमरूद जो हैं यहाँ से उतारे थे। यहाँ ये वाले 2-3 अमरूद जो हैं अभी मुझे मिले हैं। सारे अमरूद जो हैं वो लोग बाहर से उतार के ले जाते हैं। हालांकि अच्छा खासा फल लगता है इसके ऊपर। सर्दियों वाला थोड़ा सा कम होता है, लेकिन गर्मियों में काफ़ी अच्छा फल आता है इसके ऊपर, और लोग जो हैं वो खा जाते हैं और हम पैसों से ख़रीद के खाते हैं। और ये 2 अमरूद मुझे मिले हैं, तो जी दिखाते हैं साथ में आपको अपने ये खूबसूरत से पौधे, और करते हैं थोड़ी सी कुछ बातें। तो सुबह सुबह ही आज किसी दिल जले ने या किसी दिल जली ने मुझे मैसेज किया कमेंट बॉक्स में कि आपके पौधे बहुत गंदे हैं, आपके गमलों में पेंट नहीं हुआ है, और नर्सरी से पौधे ला के रख लेना, बड़ी बात नहीं होती, बहुत गंदा गार्डन रखा हुआ है, फलां फलां ये। तो भाई तहम्मुल से बात करें, क्या हो गया है, क्यों इतनी पड़ी है आपको मेरे गमलों की, मेरे पौधों की बेइज्जती करने की। तो बात ये है कि 1 साल तकरीबन होने को आ रहा है, मैंने तो नर्सरी का चक्कर लगाया ही नहीं है, और 2 साल और 3 महीने या 4 महीने कह लें हो गए हैं हमें अपना गार्डन स्टार्ट किए हुए बाकायदा। जब हमने गार्डन बनाना शुरू किया था छत के ऊपर गमलों में ही, तो ज़ाहरा पौधे जो हैं वो हमने स्टार्ट किया था नर्सरी से ही लाना। तो छोटे छोटे हमने पौधे ख़रीदे थे क्योंकि पैसे कम थे हमारे पास, तो हमने बेबी प्लांट जो हैं छोटे छोटे पौधे हमने ख़रीदे थे, और वही पौधे जो हैं वो माशाल्लाह से बड़े हुए हैं। तो ज़ाहरा उनकी केयर की गई है, उनकी देखभाल हुई है, तो इतने बड़े हुए हैं। अब ये अमरूद का जो पौधा आपको दरख्त नज़र आ रहा है ना, ये तकरीबन 5 साल का आप कह लें हो गया होगा, या 4 साल का। जब हमने ये घर बनाया था ना, तो उस टाइम ये छोटा सा बेबी प्लांट जो है ना, 1 फुट का पौधा जो है वो हम लेके आए थे, और साथ एक लेमन का पौधा भी था जिसको पता नहीं किसी की नज़र ही खा गई थी। वो भी काफ़ी बड़ा था और फल से बड़ा होता था, इतना फल उसके ऊपर लगता था, तो वो ख़त्म हो गया। तो ये भी 1 फुट का पौधा जो है वो लगाया था मैंने यहाँ पर, और माशाल्लाह से इतना बड़ा दरख्त हो गया है, और भर के जो है इसके ऊपर फल भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टार्ट हमने नर्सरी से ही किया था पौधों को लाना। और ये जो आपको साथ आम का दरख्त नज़र आ रहा है, दरख्त हो गया, पौधा तो नहीं कहूँगी। अब ये देखें बीच तक ऊपर तक देखें इसके कहाँ तक इसकी ब्रांचेस जा रही हैं। आगे फिर जाएं, फिर एक आम का ये देखें दरख्त आ रहा है, ये बड़ा सा, ये देखें दिखाई दे रहे हैं, ये आम की गुठलियों से उगे हुए हैं। और ये एक लेमन है, ये उसका लेमन का जो सीड होता है ना, नींबू का बीज, उससे उगा हुआ है। और ये एक जो पता नहीं मौसमी का दरख्त होता है, उसके सीड से ये खुद ही उगा हुआ है, ज़मीन पे है, ये ज़मीन पे है, गमले में नहीं है। और ये पुदीना जो है ये हमने ये आज का नहीं है, ये इसको समझ लें आप, ये 9 साल पुराना पुदीना है, जो बार बार जो है ना मैं लगा रही हूँ। पहले हम किराए के घर में रहते थे, वहाँ मैंने ज़मीन में लगाया हुआ था, और वहाँ थोड़ी सी मैंने ब्रांचेस जो है उसकी ले आई थी निकाल के, और उसको ला के मैंने गमले में लगा दिया। और वही पुदीना जो है बार बार मैं लगाती हूँ अपने गमलों में, और साथ में दूसरे लोगों को भी देती हूँ जिनको ज़रूरत होती है। खुद ही नहीं खा जाते हैं, दूसरों को भी देते हैं। और रही बात गमलों की, तो जनाब गमले भी हम कुछ नर्सरी से थोड़े बहुत लेके आए हैं, और कुछ हम जो है ना ये हमारे साथ ही शहर है छोटा सा पसरूर, हम वहाँ से मिट्टी के बर्तन गमले वगैरह बड़े अच्छे मिलते हैं, वहाँ से हम लेके आए। और कुछ ये प्लास्टिक के गमले जो हैं बाज़ारों से मैंने रेट कर के ख़रीदे हुए हैं, कि ये है तो डस्टबिन बनी हुई कूड़े वाली, लेकिन मैंने ये गमले के शेप की बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो सस्ते मिल रहे हैं और लाइट वेट होते हैं, छत पे रखने हैं, तो इनमें पौधे अच्छे रहेंगे, ये वहाँ से हमने ख़रीदे हैं।
और एक पौधा जो मैंने ख़रीदा है ना, उस एक पौधे के मैंने 7-7 8-8 10-10 पौधे बनाए हुए हैं। आपने आराम से कह दिया कि नर्सरी से पौधे ला के रख लिए। आप करें ना गार्डनिंग स्टार्ट, आपको समझ आएगा कैसे पौधे जो हैं बनते हैं, बनाते हैं। और ये 3 पौधे मैंने ख़रीदे, ये देखें मैक्सिकन पटूनिया के। और इस टाइम में मेरे पास इसके पता नहीं कितने कितने ज़्यादा पौधे हैं। और जितने के शायद मैंने टोटल प्लांट्स ख़रीदे थे ना, उतने मैंने सेल कर दिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये सर्दियां शुरू होने से पहले उतने के पौधे जो हैं वो मैंने सेल कर दिए हुए हैं, जितने के मैंने नर्सरी से ख़रीद के लाई थी मैं खुद। और ये बाकी की जो मेरी मेहनत है अपनी है, ठीक है। ये मैंने बड़ी मेहनत से एक एक पौधे को की कटिंग से लगा लगा के, सीड लगा लगा के ज़्यादा पौधे बनाए हुए हैं। ये देखें, ये स्पाइडर प्लांट है, मदर प्लांट है। और इस ये नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, ये इसी गमले में है जिस गमले में मैं लेके आई थी नर्सरी से 2 साल पहले। लेकिन इससे मैंने कितने पौधे तैयार किए हैं, इसकी रूट्स को अलग करके या इसके जो रनर्स बनते हैं उनसे, वो ऊपर मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि देखिए कितने कितने पौधे बने हुए हैं मेरे पास। और बड़े आराम से किसी को बात नहीं कर देते। या तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें ना, सारी बहुत सारी, आपको फिर समझ आएगी कि मैंने कितनी मेहनत से अपना गार्डन बनाया हुआ है। और ये जो गंद की आपने बात की है ना, ये देखिए ख़िज़ां का मौसम है, आपको पीले पत्ते नज़र आ रहे हैं ऊपर अमरूद के ऊपर। अगर आप वीडियो देख रही हैं या देख रहे हैं, जिसने भी ये कमेंट जला हुआ सा मुझे किया है बड़ी जलन में, पता नहीं किस खुशी में ये जलन में किया है, तो ये पत्ते जो है ना, ये सारे यहाँ फ़र्श पे गिरेंगे, यहाँ गिरेंगे। और हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ भी करते हैं। अगर ना करें ना तो यहाँ बड़ी बड़ी तहें यूँ बन जाएं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक पौधा हमने कनेर का ख़रीदा था, अल्हम्दुलिल्लाह से उसके सीड लगा के मेरे पास आज पता नहीं कितने 10-15 पौधे जो कनेर के ना वो तैयार हैं। और इतने खूबसूरत फूल लगते हैं इनके ऊपर। इनके ऊपर तो अभी नहीं लगते, इसके मदर प्लांट पे भी लगते हैं, लेकिन ये जो बड़े हो रहे हैं ये ज़ाहिर इनके ऊपर भी लगेंगे। ये रात का ये सॉरी दिन का राजा है। एक पौधा मैंने ये वाला ख़रीदा था, और ऊपर मेरे पास जो पड़े हुए हैं ना पौधे, वो मैंने अपनी मेहनत से इसकी कटिंग लगा के तैयार किए हुए हैं। में बात नहीं कर देते हैं किसी को, और पहले देख लेते हैं, सोच लेते हैं। अपने घर का गुस्सा या अपनी जलन, अपने दिल का हसद जो है किसी पे निकाल नहीं देते हैं ऐसे आराम से बैठ के। और ये देखें, ये कलांचू का उस टाइम जब मैं ख़रीदा था ना, मुझे ये भी नहीं पता था इसका नाम कलांचू है। और इतना इतना एक पौधा जो है ना, इतना सा एक पौधा मैं ख़रीद के लाई थी नर्सरी से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं छत पे आपको जाके दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने कितने प्यारे इसके कितने पौधे हैं, कैसे पौधे हैं। ज़रा छत पे चले, वहाँ फिर मैं आपको अपने पौधे जो है ना एक बार फिर से दिखा देती हूँ। और यहाँ मेरे पास मैं एक पौधा लेके आई थी, इसका क्या कहते हैं इसको, ये देखें, सिंगोनियम का। और मेरे पास कितने ज़्यादा इसके पॉट्स तैयार हो गए। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये ख़िज़ां का मौसम चल रहा है, इस मौसम में पौधे बहुत हरे भरे नहीं होते हैं, उनके पत्ते ब्राउन होते हैं, गिरते हैं, ताकि नए पत्ते उनके निकल सकें, नई कोंपले जो हैं उनके ऊपर आ सकें। तो इसलिए ये जला कड़ा सा, जिसने भी ये जिस बंदी ने या बंदे ने मैसेज किया ना, बराए मेहरबानी थोड़ा सा सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। आपको क्या इल्हाम हुआ है कहीं से, आपने मेरी वीडियोस देखी है पिछली, कि ये मैंने नर्सरी से ला सारे पौधे आराम से रख लिए, बड़ी मेहनत से मैंने तैयार किए हुए हैं। और स्टार्ट मैंने नर्सरी से लिया था। अगर मैं नर्सरी से एक पौधा लेके आई हूँ ना, तो उसके मैंने 10 पौधे बनाए हैं। और जितने के मैंने पौधे आज तक ख़रीदे हैं ना नर्सरी में से ला के, अल्हम्दुलिल्लाह उतने के मैंने सेल कर दिए हुए हैं ये सर्दियों से पहले के। बाकी ये मेरे पास जितने भी हैं, ये समझे कि ये मुझे उसका मुनाफा मिला हुआ है, और अभी भी मैं सेल करूँगी इंशाल्लाह। और अभी छत पे चलते हैं, वहाँ मैं आपको पौधे दिखाती हूँ। लें जी, अब आ गए हैं हम छत पे, ठीक है ना। तो ये जो आपको बाल्टियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये सामने जो बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं, ये जिनमें पौधे लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज में इनमें ना मैं पेंट भी करूँगी इंशाल्लाह, देखिएगा, ठीक है। और नीचे ये स्पाइडर प्लांट का मदर प्लांट मैं दिखा के आई हूँ ना, वो पौधा मैंने ख़रीदा था। ये पौधे मैंने खुद बनाए हैं, ये खुद बनाए हैं मैंने अपनी मेहनत से, ठीक है। इनको उगाने वाला जो है, ताकत देने वाला अल्लाह ताला, लेकिन इनको पानी दिया है, इनको खाद दी है, गोडी दी है, इनको गमलों में लगाया, ये मैंने किया है।
आप बड़े आराम से आपने बात सुना दी। और ये जो बाल्टियाँ नज़र आ रही हैं ना आपको, ये शारजा से स्पेशल आई हैं बिल्टी होके, सिर्फ इसलिए कि ये लाइट वेट होती हैं और हमने छत पे रखनी है और पौधे लगाने हैं इनमें। ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, इसके अलावा हमने और भी रखी हुई हैं। बड़े आराम से बात सुना दी आपने। नर्सरी से पौधे ला के रख लेते हैं फलां फलां। और ये जो आपको इतने एलोवेरा के पौधे नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे ये नज़र आ रहे हैं, ये एक पौधा ख़रीदा था हमने इस गमले में जो लगा हुआ था, जिसमें आपको ये लिली का पौधा अब नज़र आ रहा है, डैफोडिल का आ रहा है ना नज़र। इसमें ये एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था, इतना सा पौधा, इतना सा, जो हम लेके आए थे नर्सरी से 700 रुपये का। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से मैंने बहुत सारे वैसे ही लोगों को दे दिए गिफ्ट के तौर पे, और कुछ मैंने इसमें से सेल भी किए हैं। और बाकी ये मैंने गमले जो हैं मैं पसरूर से लेके आई हूँ, और ये पौधे जो हैं वो मेरे अपने एलोवेरा के जो पफ्स निकलते हैं उनको मैंने लगा लगा के उनकी मैंने जो है वो केयर कर करके, जैसे ये देखें ये निकल रहे हैं ना, ये अपने आप नहीं निकल आते हैं। आप इनको पानी नहीं देंगे, गोडी नहीं देंगे, मुनासिब माहौल नहीं देंगे, तो गमलों में गार्डनिंग करना कोई इतना आसान काम भी नहीं है जितने आराम से आपने मुंह हिला के ये बात मुझे कह दी है। मैं बस लिख दिया कि ये है तो वो है। तो रही बात ये इंग्लिश गुलाब की, इंग्लिश गुलाब जो है ना, ठीक है, इसकी ये ग्राफ्टेड होते हैं, ये हम खुद नहीं करते हैं कि हमसे ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। ये नर्सरी से लेके आए हुए हैं हम। रही ये देखिए ये गुलाब, ये गुलाब का पौधा ये वाला मैंने ख़रीदा हुआ है और इसी गमले में है जिसमें है 2 साल पहले ख़रीदा था, उसी गमले में लगा हुआ है, अभी भी चेंज नहीं किया इसका गमला। साथ में ये छोटा गमला पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, और इसके अलावा ये देखिए ये पड़ा हुआ है, ये जिसके ऊपर आपको फूल नज़र आ रहा है। ये सारे मैंने खुद कटिंग से लगा लगा के बीबी बनाए हुए हैं, या जो भी तो बीबी है या बाबा है कोई है जिसने भी ये मुझे जला सा मैसेज किया है। और दूसरी बात ये देखो ये सीड, ये हमें फ्री में किसी ने दिए थे क्राउन डेजी के, और ये वो 2 साल से, पिछले 2 साल से ये मैं इनको लगा रही हूँ। और जब फूल खिलते हैं, स्पेंड होने के इनका टाइम आ जाता है, स्पेंड हो जाते हैं, तो मैं उनके सीड कलेक्ट करके रख लेती हूँ दोबारा लगाने के लिए। ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये नज़र आ रहा है आपको पटूनिया जो है, ये मैंने सीड से खुद घर में ग्रो की हुई है इसके सीडलिंग। ये एवं नहीं हो गया। ये गे प्लांट मैंने एक ख़रीदा था, अब ये इसके पफ्स निकले, ये मैंने लगाए हैं, इंशाल्लाह ये बड़े भी हो जाएंगे। और एक गे प्लांट मैं आपको और दिखाती हूँ। पहले ये देखिए ये आर्टिफिशियल एलोवेरा जो है, ये एक ख़रीदी थी मैंने, उसके जितने पफ्स निकले ना, ये देखो कितने गमले बने हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं। ये काम हाथों से करने से होता है, ये खुद बहुत जादू से नहीं हो जाता है, समझ आइए आपको। और ये आगे प्लांट एक देखें, ये मुझे छोटा सा किसी ने गिफ्ट दिया था, छोटा सा इतना सा पौधा दिया था, और उसको बड़ा करके मैंने सेल भी कर दिया। और ये उसका पप निकला हुआ था, बल्कि 2 मैंने इस पौधे जो है ना सेल किए, और एक उसका छोटा सा इतना बेबी प्लांट निकला हुआ था, ये वो वाला है। इसको वो खुद से फिर से बड़ा हो गया है। और आप आराम से बात सुना दिए। और एलोवेरा तो मेरे पास ढेरों के हिसाब से बन गई हुई है, ये भी मुझे फ्री में कहीं से मिली थी। अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो ना, बाहर का मौसम, फिर देखना मेरे गार्डन को गौर से देखना कैसा नज़र आता है। फिर आपको गमले नहीं सिर्फ पौधे नज़र आएंगे और उनकी खूबसूरती नज़र आएगी। बड़े आराम से आप बात सुना देते हैं। नर्सरी से पौधे ला के रख दिए जी, आप भी ला के रख लें। आपके पास तो ज़्यादा पैसे होंगे ना, आप 6 महीने के बाद 3 महीने बाद नए पौधे ला के रख लेंगे। हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं, इसलिए हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। ये देखो ये मेरे पास मैंने एक लेमन ग्रास का पौधा ख़रीदा था, ये देखो उसकी नज़र आ रहे हैं कितने प्लांट है। ये सिर्फ बाहर आने दो, फिर देखना कितने हो जाएंगे। और ये एक छोटा सा पौधा था जिसका इतना बड़ा पौधा बन जाता कि हम पूरी सर्दियां इस्तेमाल करते हैं इस लेमन ग्रास को अल्हम्दुलिल्लाह से, और वो भी घर की। ये पुदीना हमारा देखें इतना अच्छा घर का हो जाता है, लहसुन हम खुद लगा लेते हैं, पालक हम खुद लगा लेते हैं, कितने आराम से। आपने कह दिया नर्सरी से पौधे ला के रख दिए तो बड़ी बात है, तो फलान है, तो ये है, ये गंद है, किधर किधर गंद नज़र आ रहा है, ये आपको गंद नज़र आ रहा है। ये अगर ईंटें पुरानी लगी हुई है ना, ये आपको जो भी नज़र आ रहा है ये गंद नहीं है। अपनी आंखों का इलाज करवाएं जाके कहीं। और जिस कलांचू की मैं बात कर रही थी ना आपको, आपके साथ, ये देखें, ये कलांचू देखें, ये देखें, और भी बहुत सारे मैंने इस तरह तैयार किए हुए हैं, एक यही नहीं है,
बहुत सारे पौधे थे। और ये देखिए, ये मैंने एक 150 रुपये का एक पौधा ख़रीदा था, मोगरा का, मोतिया का जिसको कहते हैं। और उस एक छोटे से पौधे को मैंने उसको 500 रुपये का मैंने गमला लिया, उसमें लगाया, उसको बड़ा किया और 2000 रुपये का मैंने उसको सेल किया था। और ये उसी पौधे की कटिंग है, छोटी सी मैंने लगाई थी और ये फिर से मेरे पास एक पौधा तैयार हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद ये भी 2500-3000 रुपये का पौधा हो जाएगा। बात करती हैं आप या करते हैं जो भी हैं कोई। बड़ा गुस्सा आया मुझे ये मैसेज आपका देख के, बुरा लगा मुझे। आप फॉलोअर हैं मेरे जो इस तरह तनकीद करते हैं। आप क्या जानते हैं मेरे पौधों के बारे में जी? गंद डाला हुआ, किधर गंद किधर नज़र आ रहा है आपको? आ रहा है कहीं से? ये पुरानी चीज़ें जो होती हैं ना, वो पुरानी लगती हैं, गंदी नहीं है। ये कोई भी नहीं हर वक्त लेके तो ब्रश लेके बैठा रहता जो मांजता रहता चीज़ों को जी। हर वक्त आप अपने घर में आपके पता नहीं क्या होता हो तो क्या ना होता हो, वो ध्यान रखें। आप अपने घर को साफ़ रखें, अपने आप को साफ़ करें, मत देखें आपको नहीं अच्छा लगा तो। बहुत बुरा लगा मुझे आपका ये इस तरह से तबसरा करना मेरे प्लांट्स के ऊपर, मेरे पौधों के ऊपर। कुछ चीज़ बुरी लगती है ना, तनकीद करते हैं कि आपका ये पौधा जो है ना, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, ये ख़राब चल रहा है, ये इस तरह से। आपने तो टोटल कह दी हर चीज़ ही गंदी है। आप खुद गंदे होंगे भाई, मेरे गार्डन को ख़बरदार गंदा कहा तो। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में बहुत वीडियो हो गई है, बहुत समझ आ गई होगी आपको कि कितना मैंने नर्सरी से ख़रीदा हुआ है और कितना मैंने खुद से बनाया हुआ है, क्या किया हुआ है, समझ आ गई होगी बड़ी अच्छी तरह से। अल्लाह हाफिज़।